हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा हब पे। तो आज हम लेकर आए हैं मैथ का एक बिल्कुल नया कंसेप्ट जो बच्चों को टफ लगता है, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश रहेगी, फुल टू फुल कोशिश रहेगी कि पूरी तरह से आप उसको समझ सकें। और माना जाता है ये टॉपिक टफ है काफ़ी, लेकिन हम करवाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो आज जो कंसेप्ट करवा रहा हूँ मैं बिल्कुल डिटेल में, पहले डिटेल करवाएंगे फिर इसका ट्रिक बता देंगे ये ट्रिकी क्वेश्चन कैसे होते हैं। और एक बार समझ में आ गया तो कभी भूलोगे भी नहीं। एक ऐसा एग्जांपल दे देंगे क्वेश्चंस को करने का कि आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन लगेंगे। पीछे जो एग्जाम हुए थे, HSSC क्लर्क है या हरियाणा पुलिस मेल फीमेल कांस्टेबल है, ऐसा ही है, उनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है मॉडुलस इनइक्वालिटी। देखो, अब इनइक्वालिटी के तो बहुत सारे कंसेप्ट हैं जी, इनइक्वालिटी के बहुत सारे कंसेप्ट हैं। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। इनइक्वालिटी का मतलब है असमानता। इनइक्वालिटी के बहुत सारे कंसेप्ट हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण की इनइक्वालिटीज होती हैं, लेकिन हमारा जो आज टॉपिक रहेगा यह है मॉडुलस इनइक्वालिटी, कि जिसमें क्या होता है कि ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगी, आप इसे x लिख दिया x-1, ये मॉडुलस होता है। तो मॉडुलस क्या है इसके बारे में डिटेल में नहीं करना, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। आज हम कर रहे हैं इनइक्वालिटी, कर रहे हैं असमानता। और असमानता भी कैसी है, इनइक्वालिटी भी कैसी है, इसमें मॉडुलस होगा, मॉडुलस x-5 या मॉडुलस 2x-1। ये अब इसको करने से पहले देखो, सबसे पहले इनइक्वालिटी है क्या, तो ये शायद सभी को पता है। असमानता, किसी भी क्वेश्चन में ये चार साइन आ जाए, चार निशान आ जाए। जैसे मतलब क्या लिखा हो, ऐसे निशान हो लेस देन का, सिंपल है, कुछ भी लिख दे, x<4 लिख दिया मान लो, साइन होगा लेस देन का। या फिर किसी भी क्वेश्चन में आ जाए लेस देन, तो साथ में नीचे साइन है इक्वल का, x<= क्या आ गया 4। सेकंड, थर्ड क्या होगा कि आपको साइन हो ग्रेटर का, कि x ग्रेटर आ गया 4 में से बता रहा हूं। या फिर आपको साइन आ जाए ग्रेटर के साथ साथ इक्वल का साइन आ जाए, x> 4। तो जिस भी इक्वेशन में, समीकरण में ये चार साइन आए, देखो समानता होती है इसमें प्रॉपर इक्वल का साइन हो, लेकिन इक्वल के साथ साथ क्या हो कि बड़ा या छोटा भी वहां पे लिखा हो, कि जैसे x छोटा है 4 से, x<4, x छोटा बराबर है 4 के, x<= 4, x बड़ा है 4 से, x>4, या x ग्रेटर और इक्वल टू 4, x 4 के इक्वल है या 4 से बड़ा है। तो जिस भी क्वेश्चन में चार साइन आ गए उसे इनइक्वालिटी कहा जाएगा। चाहे कहीं पे भी कैसी भी इक्वेशन हो, ये साइन दिखेंगे वो इनइक्वालिटीज होती हैं। क्या होती है वो? इनइक्वालिटीज या असमानता कहेंगे। तो इन पे बेस्ड हम करेंगे आज मॉडुलस इनइक्वालिटी। अब इनइक्वालिटी क्वाड्रेटिक भी आती है आपके, कि जैसे ये क्वेश्चन आएगा 2x² + 3x + 4 <= 0 लिख दिया, तो इसमें x के लिए अंतराल बताना है। तो ये बाद की बात है, ये आप करेंगे बाद में। आज हम सिर्फ कर रहे हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी, जो HSSC ने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी थे और पूछ भी सकता है आगे, क्योंकि इनका पैटर्न नहीं पता क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, तो थोड़ा सा संयम बना के रखना है कि अपन आराम से करेंगे। इसका डिटेल में मैं बेसिक टू एडवांस तक पहुंचता हूं, और करने का ट्रिक भी बहुत आसान लगेगा आपको। अब देखो, जैसे मैं बताऊं कि ये क्वेश्चन करने से पहले मैं एक वर्ड लिख रहा हूं इंटरवल, ये बच्चों को पता होना बहुत जरूरी है। इंटरवल, या मैं इंटरवल्स लिखा और इसका हिंदी में मीनिंग है अंतराल। तो मैं पूरा डिटेल में करवा रहा हूं, बिल्कुल बेसिक, पहले बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, फिर ये बहुत ही आसान लगेंगे आपको क्वेश्चन। अब इंटरवल्स या अंतराल क्या होते हैं, ये 3 या 4 टाइप हैं। जैसे ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल मतलब खुला अंतराल, बंद अंतराल, फिर होता है सेमी ओपन, सेमी क्लोज, आधा खुला आधा। तो मैं दोबारा में बताता हूं। देखो, अंतराल जो होते हैं हमारे पास, एक होते हैं ओपन इंटरवल्स, ठीक है जी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे निशान से, ओपन इंटरवल है। उसके बाद एक इंटरवल होता है क्लोज्ड क्या होता है, उसको ऐसे साइन लगता है, ये क्लोज होता है। मैं इसका पूरा डिटेल में बताता हूं, ओपन क्या है, क्लोज क्या है। और तीसरा जो इंटरवल होता है वो होता है सेमी ओपन, और होता है सेमी क्लोज्ड। मैं यहां लेता हूं, देखो, तीसरा होता है सेमी ओपन, सेमी क्लोज। अब नाम से पता चल रहा है, आधा खुला आधा बंद। तो ये दो तरीके का हो सकता है। देखो, दो तरीके कैसे, मतलब शुरू से ओपन हो फिर ये बंद हो, या फिर पहले बंद हो और फिर क्या हो, ओपन हो। ये निशान होते हैं। इसके बाद रिपीट कर दूं, देखो हम पढ़ेंगे इंटरवल अंतराल ही है क्या, डिटेल करवा दूं। देखो, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ओपन को तो ऐसे लिखेंगे,
ओपन आएगा कब, मैं अभी आता हूं जिसमें क्लोज होता है दोनों पे ऐसे ब्रैकेट होगी स्क्वायर ब्रैकेट। सेमी ओपन सेमी क्लोज का मतलब होता है आधा खुला आधा बंद अंतराल। आधा खुला मतलब देखो शुरू से खुला हो पीछे से बंद हो, या शुरू से बंद हो और पीछे से खुला हो, ये होते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल। अब आते हैं देखो इसकी डिटेल पे, अंतराल क्या होते हैं, मैं सिंपल शब्दों बताता हूं। देखो सभी को पता है नंबर लाइन क्या है, नहीं पता तो देखो नंबर लाइन क्या है कि मैं एक लाइन ड्रा कर दूं। अब ये लाइन खत्म नहीं हो रही, इधर इंक्रीज कर रही है इधर डिक्रीज कर रही है। स्टार्ट करते हैं मिडल पॉइंट 0 से, यहां वैल्यू इंक्रीज करेंगी, मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 अप टू। अब ये कहां तक चलेगी, प्लस इंफिनिटी, ये खत्म नहीं होगी प्लस इंफिनिटी। इधर चलेंगे देखो ये चलेगी यहां से -1 -2 -3 -4 और ये कहां तक चलेगी -इंफिनिटी। ये जितना भी कंसेप्ट है जितने भी क्वेश्चंस हैं इस नंबर लाइन से ही सोल्व होंगे सारे के सारे, चाहे ओपन इंटरवल है क्लोज है कोई भी है, सिर्फ इस एक सिंगल लाइन से ये सारा कंसेप्ट क्लियर है आपका। तो इसको समझना बड़े आराम से, देखो ध्यान से। अब मैं क्या लिख रहा हूं, इसको करने का तरीका क्या है, देखो बिल्कुल आसान वर्ड्स में मैं कहता हूं। जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैंने एक वैल्यू उठानी है, देखो ध्यान से। मैंने कहा कि मैंने एक x मान लिया या मैंने कोई भी नंबर ले लिया, मैंने x ले लिया। मैंने कहा मैंने इसको लेना है 1 से तो बड़ा रखना है, 1 से बड़ा रख रहा हूं मैं इसको, और मैंने इसको छोटा रखना है 5 से। ध्यान से देखना, मतलब x 1 से तो बड़ी वैल्यू है 5 से छोटी। और मैंने ये नहीं कहा x 1 के बराबर है, x 1 के बराबर नहीं लिया मैंने 1 से बड़ा लिया तो मैंने 1 को तो निकाल दिया, इसको खाली रख रहा हूं बिल्कुल, और 5 से x ले लिया छोटा। अब इसमें मैंने 5 नहीं काउंट किया, 1 से बड़ा है 5 से छोटा है, मतलब ना 1 है ना 5 है, बीच में सब कुछ है। बीच में सब कुछ मतलब यहां से लेके यहां तक जो भी वैल्यू आएंगी वो सारी की सारी वैल्यू है, ना तो 1 है ना 5 है। तो ऐसा जो पोजीशन आती है, ऐसी जो वैल्यू आती है वो होता है ओपन वैल्यू। ओपन मतलब जिसमें एंड पॉइंट नहीं काउंट करे हम। एंड पॉइंट मतलब देखो ना तो 1 लिया ना 5 लिया। इसको लिखने का तरीका होता है कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है देखो 1 से कहां तक 5 तक। अब ना तो 1 काउंट किया तो इसको ओपन रखेंगे, ना 5 काउंट किया इसको भी ओपन रखेंगे। तो ये हमारा हो जाता है ओपन इंटरवल जिसमें एंड पॉइंट नहीं होते, ना 1 है ना 5 है, इसके बीच वाली सारी वैल्यूज हैं, इनके बीच में करोड़ों अनंत वैल्यू है, परी में अपरी में वो हम किया हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है वो किसमें है 1 to 5 में है, ना 1 है उसमें ना 5 है। तो ये हो जाता है हमारा ओपन इंटरवल। मेरे ख्याल में क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी बात है ये। अब दूसरा मैं क्या करूं, सुनो, अब दूसरे नंबर पे मैं क्या करूं, मैं यही से बताता हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कहा कि मैं x ले रहा हूं कि x इक्वल 1 भी है और ग्रेटर भी है, x 1 के बराबर भी है 1 से बड़ा भी है, और मैंने कहा x 5 के बराबर भी है और 5 से छोटा भी है। अब हुआ क्या देखो, इसका मतलब हुआ x इक्वल 1 है। अब 1 भी काउंट करेंगे हम, अब 1 भी शामिल हो गया इसमें, जब 1 भी ले लिया हमने, और x इक्वल 5 भी है, हमने 5 भी ले लिया। बात समझ आ रही कि नहीं। और इसने क्या लिखा है 1 से, देखो 1 के इक्वल 1 से बड़ा है, 5 के इक्वल है 5 से छोटा है। मतलब क्या हुआ कि इसमें 1 भी शामिल हो गया इक्वल है, 5 भी शामिल हो गया इक्वल है, और बीच वाली सारी वैल्यू है। अब ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये मतलब ये एंड पॉइंट भी शामिल हो गए। तो ये इसको लिखने का तरीका होता है x बिलोंग्स टू, ध्यान देना जिस नंबर अब है वही 1 to 5, लेकिन यहां पे 1 पे इक्वल आ गया 5 पे इक्वल आ गया, तो यहां पे हम क्या कर देंगे क्लोज। जहां पे इक्वल आए ये क्लोज ब्रैकेट होती है, जहां पे ऐसी ब्रैकेट आ जाए क्लोज वाली, इसका मतलब 1 भी इसमें काउंट करेंगे शामिल करेंगे, 5 भी शामिल करेंगे, इनके बीच की सारी वैल्यूज को भी शामिल करेंगे काउंट करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्लोज्ड इंटरवल जिसमें एंड पॉइंट भी शामिल होते हैं और बीच वाली वैल्यू भी सारी शामिल होती है। ओपन होता है इसमें, मैं दोबारा फिर ओपन में क्या होता है कि ओपन में एंड पॉइंट शामिल नहीं होते। क्लियर है बात, बिल्कुल आसान सी बातें जिसमें सारे पॉइंट आएंगे। अब आ जाओ देखो लास्ट सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। मैं थर्ड पे आता हूं, देखो हमारा ओपन क्लोज आप समझ गए, मैं आता हूं सेमी ओपन सेमी क्लोज। देखो तीसरे नंबर पे मैं लिखूं, सुनो, मैंने लिखा कि x इक्वल 1 है और ग्रेटर 1 है, और जो x है वो लेस देन 5 है, इक्वल 5 नहीं है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूं। अब देखो ध्यान से, यहां पे वैल्यू 1 है, यहां पे वैल्यू 5 है।
अब x इक्वल 1 है, मतलब 1 काउंट कर रहे हैं, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, 1 काउंट किया, 1 से ग्रेटर सारी वैल्यू काउंट की, लेकिन x लेस है 5 से, इक्वल 5 नहीं कहा इसने, तो 5 को काउंट नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, 1 पे क्लोज हो गया, 1 को काउंट किया, 5 को काउंट नहीं किया, 5 पे ओपन हो गया। तो इसको लिखने का तरीका है x बिलोंग्स टू, ध्यान रखना 1 टू है 5 है, लेकिन 1 इक्वल आ गया तो 1 को हम काउंट करेंगे, काउंट किसको नहीं करेंगे, 5 को काउंट नहीं करेंगे। तो ये हुआ हमारा, देखो ये सेमी ओपन सेमी क्लोज में आएगा, क्योंकि ये सेमी होता है हाफ, आधा क्लोज है आधा ओपन है, 1 to 5 हमारा हो गया। अब इसी को मैं लिखूं, देखो इसी को मैं दूसरे वे में लिखूं, देखो मैं इसका चलो फोर्थ लिख देता हूं। दूसरा वे क्या है, सुनो अब मैं क्या कह रहा हूं, देखो मैंने ये लिखा कि x ग्रेटर तो 1 है लेकिन 1 के इक्वल नहीं है, और दूसरा मैंने लिखा x इक्वल 5 है और लेस 5 है। मतलब क्या होगा कि x जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, 1 से ग्रेटर है, तो हम 1 काउंट नहीं करेंगे, मैं इसको खाली रख रहा हूं, 1 नहीं काउंट किया हमने, 1 से ग्रेटर है x, 1 से ग्रेटर सारी वैल्यू ले रहे हैं हम, 1.223 1.5 और कुछ भी 2.12 2.13, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, x इक्वल 5 है, मतलब 5 को काउंट किया जा रहा है और 5 से लेस है, तो 5 से लेस 1 से ग्रेटर, लेकिन 1 काउंट नहीं है। अब क्या हुआ, 1 काउंट नहीं है, 1 पे ओपन है वैल्यू वही 1 to 5 है, वैल्यू वही 1 to 5। अब इसको लिखने का तरीका, 1 पे ओपन है, ध्यान देना, तो 1 पे ओपन है, क्लियर है, 1 पे ओपन है, देखो ध्यान से इक्वल नहीं है, 5 के इक्वल है तो 5 पे क्लोज है, तो देखो हुआ ना सेमी ओपन सेमी क्लोज, इसमें 5 इंक्लूडेड है, 5 शामिल है, 1 शामिल नहीं है, बीच वाली वैल्यू सारी की सारी ले रही हैं। तो ये होते हैं हमारे इंटरवल, शायद समझ रहे होंगे, दोनों साइड से ओपन हो, एंड पॉइंट शामिल नहीं करते, ओपन इंटरवल होता है, एंड पॉइंट दोनों शामिल हो, क्लोज इंटरवल होता है, बीच वाली वैल्यू तो हमेशा शामिल होती है। और तीसरा आता है कि एक एंड पॉइंट शामिल हो एक नहीं हो, बीच वाली वैल्यू तो सारी काउंट करेंगे, वो सेमी ओपन सेमी क्लोज होता है। तो इसी पे बेस्ड हमारी ये क्वेश्चन, इसमें क्या होगा, आपको लिखा हुआ सोल्व करो इन इक्वेशंस को, या अंतराल बताओ x किस अंतराल में रहेगा, x की वैल्यू किस अंतराल में रहेगी। HSSC ने ये पीछे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, HSC के जो एग्जाम हुए हैं, तो मेरे ख्याल में इतना तो शायद आपको समझ आ गया होगा। अब मैं थोड़ा सा आपको एक बात और क्लियर करूं कि जैसे क्या है कि मैंने ये नंबर लाइन लिखी, 2-4 बातें, और फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, मैंने यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे लिखा -1, मैं लिखा -2, मैं लिखा -3, मैं लिखा -4। क्लियर है। अब एक मैं सिंपल सी बात लिख रहा हूं, आपको क्वेश्चन में ये आ गया कि x लेस देन 3 है, इसका इंटरवल क्या होगा, x लेस देन 3 है, कहीं इक्वल का साइन नहीं है। अब इसका मतलब हुआ, देखो x 3 से छोटा लेना है जी, अब इक्वल नहीं है तो 3 तो काउंट नहीं कर रहे हम, 3 को काउंट नहीं कर रहे, 3 पे ओपन रहेगा, या जिसमें इक्वल ना हो वो हमेशा ओपन लगाना है, जिस पे इक्वल ना आए वो ओपन, जिसमें इक्वल आ जाए वो क्लोज, हमेशा ये ध्यान रखना। x लेस देन 3 है, x 3 से छोटा है, मैं 3 सबसे बड़ी इधर रखूं एंड में, 3 से छोटा x कहां तक है नहीं बताया इसने, तो 3 से छोटा हमें नहीं बताया, तो हम छोटा कहां तक चलेंगे, -इंफिनिटी तक। इसने कहा x लेस देन 3 है, x जो है 3 से छोटा है, ये नहीं बताया कहां तक छोटा है, तो बिल्कुल एंड तक छोटा कर देंगे इसको। तो ये यहां से स्टार्ट करना -इंफिनिटी to 3। अब ध्यान देना, इन्फिनिटी कहीं भी प्लस आए, -इंफिनिटी पे हमेशा ओपन रहेगा, इन्फिनिटी पे कभी क्लोज नहीं करना, ये नोटेशन होती है, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन रहेगा। 3 पे क्या करेंगे, यहां इक्वल है तो क्लोज करना है, इक्वल नहीं है तो ओपन रखना है। तो इसका मतलब हुआ x लेस देन 3 का मतलब है x बिलोंग कर रहा है -इंफिनिटी to 3। इसमें 3 काउंट नहीं है, 3 से छोटी सारी वैल्यू काउंटेबल है। और लिखूं मैं, देखो आपको लिख दिया x ग्रेटर देन इक्वल 0, x ग्रेटर देन इक्वल 0 मतलब क्या हुआ, देखो x या तो इक्वल 0 है, या x ग्रेटर 0 है, या x 0 की इक्वल है या 0 से बड़ा है, या x 0 है या 0 से बड़ा। 0 से बड़ा नहीं बताया कहां तक है, कहां तक चलेंगे, बिल्कुल एंड तक, कहां तक चलेंगे, बिल्कुल एंड तक, कहां तक, इन्फिनिटी तक। तो ये बनेगा 0 to इंफिनिटी, इंफिनिटी आएगी प्लस की, लिखो चाहे ना लिखो प्लस, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन रहेगा। अब देखो इक्वल का साइन है तो यहां पे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, मेरे ख्याल में समझ है, यहां पे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब यहां से बातें देखो, मैं थोड़ा सा और लिखूं, क्लियर है बातें, मेरे ख्याल में सारे लोग समझ रहे हैं।
इक्वल है तो क्लोज करेंगे। इसी को लिखने का तरीका सुनो, इसी को लिखने का तरीका क्या होगा कि जैसे मैं लिखूं x ग्रेटर -1 और लेस मैंने 4 लिख दिया, ये हो ही चुका है। x ग्रेटर -1 लेस 4 जो पीछे किया मैंने, -1 से तो बड़ा है, 4 से छोटा है। अब यहां इक्वल नहीं है, यहां इक्वल नहीं है, ओपन होगा ना -1 काउंट करेंगे ना 4 काउंट करेंगे, इनकी बीच वाली सारी वैल्यू काउंट करेंगे, ये है। और एक लास्ट मैं बताता हूं इंटरवल में लिखने का क्वेश्चन कैसे आता है कि जैसे आपको ये लिख दिया x लेस देन इक्वल 1 लिख दिया मैंने, x लेस देन इक्वल 1, और इन्होंने लिख दिया जी x, ध्यान से देखना, x ग्रेटर देन इक्वल 4 लिख दिया, x लेस देन इक्वल, चलो मैं ये हटा देता हूं, मैंने इक्वल, इसमें एक में इक्वल लिख दिया मैंने, एक में इक्वल नहीं लिखा। इसका मतलब है x लेस देन इक्वल 1। पहले मैं इसको सोल्व करता हूं। इसका मतलब हुआ, देखो जो इंटरवल आएगा, देखो या तो देखो x या तो इक्वल 1 है या लेस है, 1 से छोटा नहीं बताया, तो 1 से छोटा हमें नहीं पता, तो कहां तक चलेंगे, -इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन रहेगा, इक्वल का साइन है, इसको क्लोज कर देंगे। तो एक तो ये वैल्यू आई, x बिलोंग कर रहा है इसमें। दूसरा आ जाओ, x ग्रेटर 4 है, ये 4 है जी, 4 से ग्रेटर कहां चलेंगे, 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी। 4 से ग्रेटर है 4 लिखूंगा मैं, 4 से बड़ा है x, 4 से बड़ा नहीं बताया कहां तक है, तो कहां तक चलेंगे, इन्फिनिटी तक, 4 टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन रहेगा। अब एक बात ध्यान रखना, इसमें इक्वल का साइन नहीं है, तो 4 पे भी क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो यहां से दो इंटरवल हो गए, x या तो इसमें होगा, x इसमें होगा, लेकिन कंबाइंड इफेक्ट लिखने का मेथड ध्यान रखना। HSC ने क्वेश्चन ऐसा पूछा हुआ था, ऑप्शन में जो आंसर था वो इस टाइप का था, -इन्फिनिटी टू 1, और इसको लगा देंगे यूनियन, यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, यूनियन होता है सारे होंगे, तो इसमें क्या होगा, 1 भी होगा, 1 से छोटी सारी वैल्यू होंगी, और क्या होगा, 4 नहीं होगा, बट 4 से बड़ी सारी वैल्यू होंगी, तो इनका यूनियन होगा। ये सारे अगर मिला दूं तो इसका ये आंसर हो जाएगा इंटरवल की फॉर्म में। क्लियर है। अब मैं आता हूं इस क्वेश्चन पे, जो हमने इक्वेशंस को सोल्व करना है, जो HSSC जिस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उस पे करेंगे हम बिल्कुल सिंपल से तरीकों से, और आंसर आपको मिलेगा, ध्यान देना, इंटरवल्स में जो आपको आंसर पूछे जाएंगे वो आंसर मिलेंगे आपको इंटरवल्स में, ये ध्यान रखना, आंसर मिलेंगे इंटरवल्स में। आता हूं, देखो इनके हैं फार्मूले। अगर मैं थोड़ा सा फार्मूला लिखूं, फार्मूले पे नहीं जाना, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। फार्मूले क्या होते हैं, सुनो, कि जैसे आपको फार्मूला, पहला ही फार्मूला होता है, अगर x - a का मोड हो और यहां लिखा हो लेस देन इक्वल l, या लेस देन l, एक ही बात है, x - a का मोड लेस देन l, फार्मूले पे नहीं जाना, मैं बिल्कुल सिंपल इजी वे में बताऊंगा आपको। ये फार्मूला अलग होता है, फिर ये और ये सेम होते हैं। देखो x - a का मोड लेस देन इक्वल l आ जाए, दोनों का सेम मेथड है। लेकिन अगर ये आए x - a ग्रेटर देन l, और ये आए x - a ग्रेटर देन इक्वल l, ये फार्मूला अलग है। तो फार्मूले पे जाएंगे, बहुत लेंथी प्रोसीजर है, ये तो आसान से याद हो जाते हैं, ये याद करने में बच्चों को दिक्कत आती है, और जिन्होंने खासकर +1 +2 में मैथ नहीं कर रखा उनको ज्यादा दिक्कत आएगी, क्योंकि ये +1 का कंसेप्ट है। तो इसको मैं फार्मूलों पे नहीं जाके, ध्यान देना, मैं सिंपल क्वेश्चन पे आता हूं। चलो एक क्वेश्चन में फार्मूला देता हूं, जैसे पहला क्वेश्चन करूंगा, मोड x लेस देन 1। देखो पहला क्वेश्चन है मोड x लेस देन 1 है, इसका आंसर बताना हमने। अब मैं फार्मूला देखूं ध्यान से, इस फार्मूले का क्या होता है कि यहां से जो x आता है, ये साइन ऐसे रहेगा, l है, इधर होगा -l और इधर होगा +l। ये फार्मूला कहता है कि x - a का मोड अगर लेस देन l आए, तो यहां पे लेस देन लगा के इधर l माइनस कर दो, इधर l क्या कर दो प्लस, यहां -a है तो इधर +a लगा दो, इधर +a लगा दो, तो a - l टू a + l संतुलन। जैसे मैं फार्मूले से करूं इस क्वेश्चन को, देखो मोड x लेस देन 1 है। अब मोड x का कुछ लिखा, मैं x - 0 लिख सकता हूं इसको, ध्यान से देखो, x - 0 लेस देन क्या हो गया, 1। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, मैं इसका फार्मूला लगाऊं तो यहां से x आएगा, ये साइन सेम रहेगा। अब l तो है 1, तो इधर +1 रहेगा, इधर -1 रहेगा, ये 1 इधर प्लस करना, इधर माइनस करना है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे a हमारा 0 है, माइनस है उधर प्लस होएगा, +0 इधर +0, तो क्या होगा कि 0 लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारा क्या हुआ, जो x की वैल्यू आई वो कहां से आई, -1 to 1। तो इंटरवल क्या होगा, देखो -1 to 1 x 1 -1 से बड़ा है, 1 से छोटा है, -1 to 1।
इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल नहीं है तो ओपन, तो ये आंसर है x बिलोंग्स टू -1 to 1 आंसर है। अब मैं बताता हूं इसको करने का तरीका कैसा है। देखो मैं 2 क्वेश्चन उठा रहा हूं, ध्यान से देखना। अब इसको मैं बताता हूं, देखो करना कैसे, सुनो। अब मान लो हमारे पास ये है नंबर लाइन, मैं पहला ही क्वेश्चन उठा रहा हूं। हमारा क्वेश्चन है मोड x लेस देन 1 है, मोड x लेस देन 1 है। अब यहां पे क्या हुआ, ध्यान देना, यहां से वैल्यू चलेंगी, कोई भी नंबर यहां कैसे लिखना है मैं बताता हूं, सुनो। इधर चलेंगे फिर इधर चलेंगे, इंटरवल इसी लाइन से आएगा, यहां प्लस इन्फिनिटी है और यहां माइनस इन्फिनिटी। देखना वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी। मैं इसका सिंपल सा रीजन बताता हूं। देखो मान लो हमारे पास क्या है, एक खेत है, बिल्कुल सीधा जैसे सड़क होती है ना, ऐसा एक खेत है। अब हमने क्या किया, हमें घोड़ा ले आए, उसको बांधना है बिल्कुल बीच में। बांधना कहां पे है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसको करूंगा कहानी के रूप में आप करें तो बहुत आसान लगेगा कि मान लो हमने घोड़ा लेके आए, ठीक है, घोड़ा इस सड़क पे बांधना है, बांधेंगे बिल्कुल बीच में, वहीं से आंसर आएगा। अब घोड़ा बांधना है, ध्यान देना, घोड़ा बांधेंगे, बांधना वहां पे जो यहां से पॉइंट होगा। देखो अगर x में कोई भी माइनस प्लस नहीं है तो घोड़ा हमेशा 0 पे बांधना। मैंने पीछे कहा था ना फार्मूला जब मैंने बनाया तो मैंने x मोड को लिखा x माइनस 0, हमने पॉइंट क्या लिया 0। अब आ जाओ, देखो हमने क्या करना है कि अगर x के साथ कुछ भी प्लस माइनस नहीं है तो घोड़ा हम बांधेंगे 0 पे, तो हमने 0 से लेना है। इन क्वेश्चंस में डिफरेंस आएगा, ये एक ही पकड़ के रखो बात घोड़े वाली, कि हमने घोड़ा रखना है पॉइंट पे जो दे रखा है। जैसे इसमें 1 है 1 पे रख देंगे घोड़ा, 2 है 2 पे रख देंगे। अब घोड़ा हमने रख दिया यहां पे। अब घोड़े को हमने क्या करना है कि चराना है, उसको घास डालनी है। मान लो खेत में घास है, हमने घोड़ा बांध दिया, लेकिन बांधना है, बेचारे को भूख लगी हुई है, उसको घास मिले, तो घास उसको मिले, हम ऐसी रस्सी बांधेंगे जो क्वेश्चन में रस्सी दे रखी है। रस्सी देखो यहाँ पे 1 है तो रस्सी 1 लंबाई की बांधेंगे। अब रस्सी की लंबाई 1 है, ध्यान देना, हमने रस्सी बांध दी 1 लंबाई की, इधर हमेशा प्लस और माइनस, तो मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, रस्सी प्लस 1 है इधर। अब सिंपल सी बात है, अगर इतनी रस्सी मैंने बांध दी, जरूरी थोड़ी घोड़ा इधर ही जाएगा, वो गधा नहीं है कि ज्यादा सोचेगा नहीं। घोड़ा अगर इधर उसने चर लिया तो इतनी लंबी अगर रस्सी है तो इतना ही वो इधर भी चलेगा, तो क्या होगा, +1 है, तो यहाँ पे कितने पे आएगा, -1 पे। तो घोड़ा जो घास खाएगा वो यहां से यहां आएगा। अब बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट बताता हूं, देखो अगर 0 है, यहां जो भी पॉइंट होगा, देखो 0 है, इधर क्या करेंगे +0, इधर भी क्या करेंगे +0। लेकिन 0 प्लस माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 0 प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं है। अब एक बात बिल्कुल सिंपल वे में बताता हूं, अब साइन या तो आएगा ऐसा छोटा या फिर साइन आएगा बड़ा ऐसा। देखो एक क्वेश्चन समझ लो, सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से जाएंगे, एक ही बात पकड़ के रखना सभी। हाँ इसको समझना जरूर है क्वेश्चन को जी, ठीक है, नहीं समझ आए तो बार बार रिपीट करके देखना, 2-3 बार वीडियो देखोगे तो मेरे ख्याल में सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल आसान से शब्दों में बता रहा हूं। मैं फिर बताता हूं, देखो मोड x लेस देन 1 है, या क्या आएगा मोड x ग्रेटर 1 आएगा। तो मैं बताता हूं, देखो अगर तो निशान हो लेस का, तो जो घोड़ा बंधा है, तो ये लेस का साइन हो तो घोड़ा यहीं रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, लेस का निशान है, घोड़ा इसी रेंज में रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो रेंज क्या है हमारी, -1 से 1, -1 से 1। इक्वल का साइन हो क्लोज करना है, इक्वल का साइन नहीं हो ओपन रखना है, तो यहां पे रहेगा ओपन, तो x इसमें, ये घोड़ा इसमें बिलोंग करेगा, तो ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। मेरे ख्याल में अगर नहीं समझ आई, मैं इसी क्वेश्चन को फिर रिपीट करता हूं। ये सारे क्वेश्चन एक ही मेथड से, घोड़ा उसको घास डालेंगे, रस्सी कितनी लंबी है, किस रेंज में होगा, वहीं से सारे क्वेश्चन करेंगे। दोबारा फिर समझो, देखो घोड़े का एग्जांपल पकड़ के रखना है क्वेश्चन में जी, आप कहीं पे भी मार नहीं खाओगे, ध्यान देना। मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूं, हमने घोड़ा बांधना है, एक्स में जितना प्लस या माइनस आपको दिखे, कुछ नहीं दिख रहा तो घोड़ा बांधेंगे 0 पे, इधर हमेशा प्लस इन्फिनिटी रहेगा, इधर हमेशा माइनस इन्फिनिटी रहेगा। अब घोड़े को रस्सी जो डालनी है वो जो यहां पे वैल्यू दिखेगी आपको 1 है, तो घोड़े को 1 लंबाई की रस्सी बांधेंगे, इधर हमेशा प्लस होगा, लेकिन घोड़ा है जी, गले में रस्सी बांध रखी है, जितना इधर जाएगा उतना इधर भी जाएगा जी, सिंपल सी बात है। इधर प्लस चला, इधर हमेशा 0 माइनस, इधर माइनस होता है, तो यहां पे वो आएगा, यहां जितना भी लेंगे +1, इतना -1 होगा। तो अब यहां पे अगर 0 आए तो उधर कुछ नहीं करना, 0 प्लस उधर करो चाहे 0 प्लस इधर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में,
चाहे 0 उधर प्लस करो चाहे 0 इधर प्लस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू हमारी -1 ही रहेंगी। तो जो घोड़ा रहेगा, देखो मैंने कहा अगर ये साइन छोटा आ जाए, एक्स से छोटा हो, तो जो घोड़ा है इस रेंज में ही रहेगा, इस रेंज में ही रहेगा, मतलब -1 से कहां तक रहेगा, 1 तक रहेगा। और अगर इक्वल का निशान नहीं है तो ओपन रहेगा। तो ये हमारा आंसर है, एक्स बिलोंग करेगा -1 to 1 में। ये हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर है जी। जो इस इनक्वालिटी का आंसर है, x बिलोंग्स टू -1 to 1 इंटरवल है, और ये ओपन ही इंटरवल आया है। मेरे ख्याल में समझ चुके हो जो पीछे मैंने बेस बताया इस क्वेश्चन का। इतना आसान क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा, इतना सिंपल तरीका नहीं मिलेगा। तो अब देखो मेरे ख्याल में समझा कि नहीं। अब मैं इसी का चेंज करूं, सुनो देखो इसी में मैं सारी बातें क्लियर रहता हूं आपको। मान लो अगर इसी क्वेश्चन ये हो गया जी अपना क्वेश्चन। अब मैं इसी को थोड़ा सा और बता दूं कि जैसे मान लो यहां पे साइन आ गया इक्वल का, अब देखो होगा वही 1 है, रस्सी -1 रहेगी, यहां 0 है। अब देखो ध्यान से, इक्वल का फर्क सिर्फ आएगा कि यहां पे ओपन की बजाय क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इक्वल का साइन आ गया तो ये क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, सिंपल सी बात है जी। इक्वल का साइन आ गया, ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज। तो हमारा जो आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -1 to 1। अब -1 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरा, मैं एक ही क्वेश्चन से सारा बताता हूं, सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। अब ध्यान से देखना, यहां पे साइन आ गया ग्रेटर का, साइन आ गया ग्रेटर का। अब देखो करने का तरीका वही है, ये खेत है, घोड़ा सेंटर पे कहां रखना है मैं बताता हूं। एक्स में माइनस प्लस कुछ नहीं हो, एक्स में आगे प्लस माइनस कुछ ना हो, घोड़ा हमेशा 0 पे रहेगा। रस्सी की लंबाई वही +1, इधर क्या रहेगी -1, जितनी लंबाई इधर है उतनी लंबाई इधर होगी। क्लियर है। अब ध्यान, इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैंने कहा था ये लेस आए, देखो एक्स इससे लेस हो, घोड़ा इसी रेंज में रहेगा। अगर ये ग्रेटर आ जाए तो घोड़ा इस रेंज से बाहर रहेगा। बाहर मतलब देखो अब इस रेंज में नहीं रहेगा, लेस हो तो इस रेंज में ही रखना है। ग्रेटर आ जाए तो इस रेंज से निकाल दो। कहां निकलेगा, इधर निकल जाएगा घोड़ा जी, और किधर निकलेगा, इधर घोड़ा गया। अब कहां गया, इधर +∞ है, कहां गया, इधर -∞ है। अब ये नहीं लेके ये चीज लेंगे, ध्यान से देखना, ये 1 to ∞ हो गया, देखो 1 to ∞ पे हमेशा ओपन रहेगा। अब यहां देखो, और यहां -∞ से -1, -∞ to -1 ओपन रहेगा, ध्यान ∞ पे ओपन रहेगा, ध्यान रखना। अब सिंपल सी बात है, यहां इक्वल होता तो यहां क्लोज कर देते, यहां इक्वल नहीं है तो यहां क्या रहेगा, ओपन रहेगा, और इनका यूनियन कर देना। तो ये हमारा आंसर है। मेरे ख्याल में समझ चुके होंगे आप जी जो मैं कहना चाहता हूं, जो मैं समझाना चाहता हूं, मेन ये कंसेप्ट है। इसी से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे और इससे आसान मेथड नहीं मिलेगा कहीं भी। मैं दोबारा फिर रिपीट करूं, देखो होगा 1 है, -1 to +1 है, ग्रेटर आ गया इस रेंज में नहीं रखेंगे, लेस हो तो इसी रेंज में रहेगा, ग्रेटर आ गया इस रेंज से बाहर हो जाएगा। कहां तक चलेगा, 1 to ∞ मैंने लिख दिया, यहां से यहां -1 to -1 आ गया। इक्वल नहीं है तो ओपन रहेगा, इन्फिनिटी पे मैंने बताया हमेशा ओपन रहेगा, चाहे प्लस है चाहे माइनस है। और ध्यान से रखना, होगा क्या कि ये ऐसे कर देंगे, ध्यान से देखो कि ओपन क्यों रखा मैंने, इक्वल का साइन है, यहीं पे ओपन यहीं पे ओपन, तो ये हमारा आंसर है। तो कोई है जिसको ना समझाई हो तो मेरे ख्याल में बिल्कुल आसान सी बातें, आसान से कंसेप्ट है, ये सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, देखो मैं यहीं पे इक्वल लगा दूं, अब कुछ नहीं करना है, तो 1 है, -1 +1 रहेगा, सेम टू बात है। ये ग्रेटर का साइन दिख रहा है तो इससे बाहर रखेंगे, लेकिन इक्वल आ गया। अब यहां पे ओपन की बजाय क्या आ जाएगा, क्लोज आ जाएगा, यहां पे क्या आएगा, क्लोज। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर है। तो मेरे ख्याल में आप समझ चुके होंगे। अब सारे क्वेश्चन आप मेरे साथ करोगे, मैं बोलूंगा आप थोड़ा सा माइंड में, जो भी वीडियो देख रहा है, जैसे जैसे मैं कहूंगा माइंड में आप पहले आंसर दे सकते हो कि हाँ सर यहाँ ऐसे आएगा ऐसे आएगा। तो कोशिश करो, कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती, और आप आसानी से बातों को सीख सकते हो। हाँ, पकड़ के घोड़े को रखना, ध्यान रखना, घोड़े से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इस टाइप के, और बहुत इजी वे है। और इसके बाद कंसेप्ट वो भी रहेगा कि मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, द्विघात समीकरण की इनइक्वालिटी आ जाए, वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, तो वो भी करेंगे। अब मैं सेकंड, ये हो गया हमारा कंप्लीट। सेकंड पे आ जाओ, mod x < 4 है जी। अब घोड़ा कहां पे रखेंगे, x में कहीं पे प्लस या माइनस कुछ नहीं है, तो कहां पे रखेंगे, 0 पे। जो रस्सी लेंगे 4 है, 4 लंबाई की लेंगे, इधर +4 होगा हमेशा। अब घोड़ा जितना इधर जाएगा इतना इधर जाएगा, इधर कितना आएगा, -4।
मैंने फिर बताया लेस है तो घोड़ा इसी रेंज में रहेगा जी, लेस है तो इसी रेंज में रहेगा। किस रेंज में? -4 से लेके +4। जीरो का कोई बीच में इफेक्ट नहीं है, जीरो की बजाय और नंबर आए तो मैं उसका थोड़ा सा आगे बताता हूं कंसेप्ट। अगर जीरो की जगह कोई और नंबर आए फिर कैसे सोल्व करेंगे। अब आंसर ये आ गया, ठीक है, लेकिन साइन इक्वल का है तो यहां पे क्या रहेगा? क्लोज रहेगा, x बिलोंग्स कर देना। ये हमारा आंसर है जी, ये हमारा क्या है? आंसर। तो ये हमारा हुआ सेकंड क्वेश्चन। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। देखो अब मैं थर्ड क्वेश्चन पे आ जाता हूं। देखो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है mod x greater than 5। तो मैंने क्या कहा? घोड़े को पकड़ के रखो अगर क्वेश्चन को सोल्व करना है। ध्यान से रखना, ये हमारा खेत है, घोड़ा बंधेगा बीच में। कहां बंधेगा? x में कोई प्लस माइनस नहीं दिख रहा तो घोड़ा बंधेगा 0 पे। रस्सी की लंबाई होगी 5 दिख रहा है तो इधर रहेगा +5 और इधर क्या रहेगा? -5। जितना घोड़ा इधर जाएगा उतना ही घोड़ा इधर भी जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखो 0 है उधर, 0+0+ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब रेंज क्या आएगी आप बता सकते हो, ध्यान से देखना। इधर +∞ चलती है रेंज, इधर ये चलती है लाइन -∞। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस कंसेप्ट में, मतलब जो बीच में है वो शुरू से दोबारा फिर रिपीट करना, इसको ना समझाए बार बार ये क्वेश्चन। अब x ग्रेटर 5, मैंने कहा ग्रेटर का साइन आ गया, ग्रेटर का साइन आ गया तो घोड़ा रेंज से बाहर रहेगा। बाहर कहां रहेगा? इस रेंज में नहीं रहेगा, अब बाहर इधर रहेगा और बाहर इधर रहेगा। ध्यान से देखो, इधर रहेगा -∞ to -5 और इधर रहेगा 5 to ∞। अब ध्यान देना, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन, याद रख लो, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन। और क्या रहेगा? ध्यान देना, यहां पे इक्वल का साइन होता तो क्लोज करते 5 -5 पे। इक्वल का साइन नहीं है तो -5 पे भी ओपन, 5 पे भी ओपन। यहां पे लगाएंगे दोनों का यूनियन, मतलब ये सारे, और यहां पे लगाएंगे x, मतलब जो x आएगा वो बिलोंग मतलब रहना, वो रहेगा इन रेंज में, इस रेंज में रहेगा वो सारे के सारे। तो यहां से ये हमारे क्वेश्चन का क्या गया? आंसर है। तो हमारा ये क्वेश्चन था थर्ड। मेरे ख्याल में कोई नहीं होगा इसको ना समझाए। मैं फोर्थ क्वेश्चन पे आऊं। देखो फोर्थ क्वेश्चन करें, सारे एक ही कंसेप्ट से कर रहे हो। मैंने इतने क्वेश्चन क्यों लिखे हुए हैं? अब करने को तो 2 करवा के मैं चला जाता, लेकिन मैं कर रहा हूं कि अगर 7-8 क्वेश्चन करें, आप इसको 2-3 बार देखें, बार बार रिपीट करके, तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब छोटा सा अगर ½ आवर का ये वीडियो है, आधे घंटे की वीडियो अगर आपको बेनिफिशियल लग रही है तो इसका फायदा, अगर क्वेश्चन आ जाएगा कहीं पे तो क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई मर्जी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए। अब आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन मैं कर रहा हूं। आपको लिखा है mod x ग्रेटर देन इक्वल 3 है जी, mod x ग्रेटर देन इक्वल 3 है। पकड़ के घोड़े को रखो। मैं हर क्वेश्चन में क्यों बता रहा हूं कि आप घोड़े को भूल ना जाना, घोड़ा बांधना है x में जितना प्लस या माइनस दिख रहा है। ध्यान से देखना मैंने क्या कहा, अब x के साथ कोई भी कुछ भी प्लस नहीं है, कुछ भी माइनस नहीं है। घोड़ा रखोगे 0 पे। रस्सी कितनी लंबाई की लेनी? यहाँ पे 3 है तो +3 लंबाई की रस्सी लेंगे। अब घोड़ा पागल नहीं है जी, जितना इधर मूव करेगा, ये चर लिया सारा का सारा, घास खा लिया तो इधर भी मत्था मारेगा वो, तो इधर भी करेगा। कहां तक चलेगा वो? -3 तक। लेकिन आंसर निकालने के लिए क्या करना है मैं फिर बताता हूं। देखो फिर 0 है, इधर 0 प्लस करनी है या माइनस करनी है, 0 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगले क्वेश्चन में फर्क आएगा जहां पे -1 या +1 आ जाए। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है सुनो। अब करेंगे क्या? देखो यहां पे साइन आ गया ग्रेटर, मैंने कहा ये बड़ा निशान आ जाए तो इस रेंज से बाहर, छोटा हो रेंज के अंदर, बड़ा जाए रेंज से बाहर। इस रेंज से बाहर इधर रखेंगे, इस रेंज से बाहर इधर रखेंगे। ध्यान देना, इधर आएगा -∞, इधर आएगा +∞। अब आंसर देखो, -∞ से रेंज आ गई -3 की, और दूसरी रेंज आ गई +3 से लेके कहां आ गई? इन्फिनिटी आ गई। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन रहेगा। इक्वल का साइन है, मेरे ख्याल में सभी समझ चुके होंगे। इक्वल का साइन आ जाए तो यहां करेंगे क्लोज और इनका होगा यूनियन, और यहां लिखूंगा x बिलोंग्स टू। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर है जी। ये हमारे क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल इजीली सोल्व कर सकते हैं, सिर्फ घोड़े वाले एग्जांपल से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आए जिसमें प्लस माइनस आ जाए। देखो अब मैं आता हूं अगले क्वेश्चन पे। देखो फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। x-1 का मोड, ठीक है जी।
x माइनस 1 का मोड लेस देन इक्वल 4 है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से इधर माइनस इंफिनिटी, इधर चलेगा प्लस इंफिनिटी। घोड़ा रखना कहां पे है, अब इंपॉर्टेंट है घोड़ा रखेंगे कहां पे। अब ध्यान से देखना, यहां पे जो पॉइंट होगा, ध्यान से देखना यहां पे। मैं एक बार बताता हूं, अगर तो यहां माइनस कोई है तो यहां प्लस का लेना है। वो मैं सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं कि जैसे क्यों लेना है, इसका डिटेल है तो वो टाइम लगेगा। जैसे यहां पे माइनस 1 माइनस है तो माइनस क्या जो होगा वो उठाओ, 1 है तो घोड़ा हम कहां पे रखेंगे, 1 पे रखेंगे, प्लस के 1 पे। घोड़ा कहां पे रखना हमने, 1 पे घोड़ा बांध दिया, रस्सी वही लेनी। मैं दोबारा फिर रिपीट करता हूं, यहां पे जैसे कुछ क्वेश्चंस में माइनस होगा, कुछ में क्या होगा प्लस। अगर तो यहां माइनस होगा तो हम वो वैल्यू प्लस की लेंगे, अगर प्लस होगा तो वैल्यू माइनस की लेंगे। ध्यान रखना, आगे क्वेश्चन चलो मैं करवाता हूं। देखो माइनस 1 है तो हम 1 पे रख रहे हैं, घोड़ा 1 पे रखा, ध्यान देना रस्सी वही, इधर जो वैल्यू है 4, इधर आएगा +4, इधर आएगा -4। क्लियर है, अभी आंसर नहीं आया। अब आंसर निकालने के लिए क्या करना है, पहले तो 0 थी, यहां 0 नहीं है, 1 है। अगर 1 है, ध्यान से रखो, तो इधर भी +1 कर दो, ये +1 है तो +1 इधर कर दो, +1 इधर कर दो। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान देना, ये लेस का साइन है, लेस का साइन है तो इस रेंज में रहेगा घोड़ा, लेस है तो इनके बीच में रहेगा। किसके, अब x के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं, आगे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई में भी आएगा तो मैं फिर बताऊंगा। अब घोड़ा इस रेंज में रहेगा, क्या बना देखो, -4 + 1 क्या हो गया, -3। -4 + 1 होता है -3 और 4 + 1 कितना होता है 5। अब यहां पे साइन है इक्वल, देखो इस रेंज में है तो यही आंसर आएगा। इक्वल का साइन है तो ये हो गया क्लोज, तो x बिलोंग करेगा इस इंटरवल में, ये हमारा आंसर है। लेकिन इसको पूरा प्रॉपर करना हो ना, तो मैं फार्मूला अगर लगाऊं, फार्मूला ये कहता है x - 1 यहां पे आएगा +4 और यहां पे आता है -4। फिर जब मैं x सोल्व करूं, -1 है, उधर भी प्लस हो जाता है, इधर भी प्लस हो जाता है, तो यहां पे 4 + 1, इधर भी -4 + 1। क्लियर है कि नहीं। अब यहां से जो x आएगा 4 + 1 5, यहां पे -3, तो वही आंसर आप निकाल सकते हैं। लेकिन नहीं, वो घोड़े का एग्जांपल पकड़ के रखो, बांधना कहां पे है और रस्सी कितनी रखनी है। लेस है बीच में रहेगा, ग्रेटर है तो बाहर रहेगा। बहुत ही आसान से कंसेप्ट से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इक्वल है क्लोज इंटरवल रहेगा, इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल रहेगा। तो मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन भी आपको आ चुका है। अगले पार्ट पे आओ, देखो अगले क्वेश्चन पे हम इतने क्वेश्चन क्यों लिखे, इतने क्वेश्चन करने का तरीका ये करवा रहा हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन इजीली अगर कर चुके हो तो आप कोई भी कंसेप्ट करो आसानी रहेगी। अब मैं ये उठाऊं 6 क्वेश्चन, आपको लिखा है x - 2 का मोड ग्रेटर देन इक्वल 3 है। देखो मैंने क्या कहा, कोई भी क्वेश्चन करना है किसको पकड़ के रखेंगे, घोड़े को। कोई भी क्वेश्चन करना है किसको पकड़ के रखेंगे, घोड़े को। अब घोड़े को पकड़ के रखो, घोड़ा बिठाना कहां पे, मैंने भी कहा यहां पे जो वैल्यू है, मैंने कहा माइनस है इधर प्लस की रखनी है, इधर प्लस है तो माइनस रखनी है। क्यों रखते हैं, इसका ट्रिक होता है x - 2 = 0 रखो तो x की वैल्यू कितनी आती है 2 पे, तो हम +2 लेते हैं। अगर +2, अब जैसे यहां पे होता है x + 2 + 0 रखते हैं तो x की वैल्यू कितनी आती है -2, तो -2 पे रखते हैं। तो मैं फिर बताता हूं कि अगर माइनस है तो प्लस पे रखना है, यहां पे 2 है तो घोड़े को रखेंगे 2 पे, मतलब हमने बांध दिया 2 पोजीशन पे। अब ध्यान रखना कि जैसे यहां पे 3 है तो रस्सी होगी 3 लेंथ की, इधर कितने पे रखेंगे +3 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। बिल्कुल आसान सी बातें हैं। अब ध्यान से देखना, इधर +2 है तो इधर भी ये प्लस है तो +2 करना, उधर भी +2 करेंगे, इधर भी +2 करेंगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ध्यान से देखो, यहां साइन है ग्रेटर का, ग्रेटर आ जाए तो इस रेंज में घोड़ा नहीं रहेगा, घोड़ा रेंज से बाहर जाएगा। बाहर कहां जाएगा, ध्यान देना, यहां से घोड़ा आगे गया +∞ तक और यहां से घोड़ा आगे गया कहां गया -∞ तक। अब रेंज क्या हुई, बिल्कुल देखो सिंपल सा ध्यान रखना, यहां पे क्या हुआ -3 + 2 कितना होता है -1। अब -∞ से यहां पहुंचा, -∞ से -1, इन्फिनिटी पे ओपन,
अब यहाँ क्या हुआ देखो 3 + 2 कितना हो गया 5, दोनों प्लस हैं जी। अब टू कहां गया इन्फिनिटी पे, क्योंकि ग्रेटर है बाहर रहेगा। अब फिर ये पता चल गया 2 मैंने क्यों किया। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इक्वल का साइन है यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, बीच में यूनियन आएगा, यहाँ पे एक्स कर देना, एक्स बिलोंग करेगा इसमें, हाँ सॉरी यहाँ पे इन्फिनिटी पे क्या रहेगा ओपन रहेगा। तो ये हमारा इस इनइक्वालिटी का आंसर है। तो कोई है जिसको नहीं समझाया हो तो बिल्कुल आसान से कंसेप्ट है, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। ये मॉडुलस इनइक्वालिटी है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगर मैं सोल्व करूं, ध्यान से देखना, अगला क्वेश्चन की बात करें तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहो, पूरा टॉपिक या पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। अब जैसे मैंने ये लिखा हो देखो x+1 ग्रेटर सॉरी x+1, अब आ गया <= 6 है जी। अब करने का तरीका देखो, इसको ये होता है वैसे x+1 <-6 लेते हैं, इधर +6 लेते हैं, फिर x रखेंगे यहाँ पे +1 है और -1 हो जाता है, 6 - 1 इधर -6 - 1, तो x आएगा अपना देखो ये आएगा 6 - 1 5 और यहाँ आएगा -7। तो देखो ये इक्वल का साइन है तो -7 to 5 दोनों पे क्लोज होगा, ये आंसर है। लेकिन नहीं, हम करवा रहे हैं उसी तरीके से जो तरीका हम लेके चले हैं कि यहाँ पे हमने ये रियल लाइन है, प्लस इन्फिनिटी है, इधर माइनस इन्फिनिटी है, घोड़ा कहां रखना है बिल्कुल सिंपल मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे 1 है, ध्यान से देखना, यहाँ पे +1 है, मैंने कहा अगर माइनस आए तो प्लस वाले पे रखना है घोड़े को, प्लस आए तो माइनस पे, क्योंकि उसको 0 के इक्वल रख के देख सकते हैं। अब +1 है तो घोड़े को रखेंगे -1 पे, क्लियर है, +1 उधर जाके -1 होगा, तो मैंने -1 पे घोड़ा रखा, 6 है, ध्यान से देखो, तो इधर क्या होगा +6, इधर क्या होगा -6, -1 है तो -1 ही लगा दो, -1 है तो क्या लगाएंगे -1 ही लगा दो, ध्यान से देखना। अब लेस है तो घोड़ा इस रेंज में ही रहेगा, लेस है तो घोड़ा इस रेंज में ही रहेगा। अब ध्यान से देखना, रेंज क्या है, -6 - 1 -7 और +6 - 1 +5 इक्वल है तो क्लोज रहेगा। अब x बिलोंग्स टू इसमें करेगा, तो ये हमारा इस इनइक्वालिटी के लिए क्या है आंसर है -7 to 5। तो ये हमारा इस इनइक्वालिटी के लिए आंसर है -7 to क्या हो गया 5। अब चलें अगले क्वेश्चन पे, मेरे ख्याल में समझ आ रही है। तो ये x+1 हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, देखो ये दोनों मैंने अलग क्यों ली, मैंने x के साथ यहाँ कुछ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दिया, 2x 3x या 4x 5x कुछ भी हो जाए। अब यहां से देखो ध्यान से, अब मैं आता हूं 8th क्वेश्चन पे, ध्यान देना। अब मैंने क्वेश्चन लिया 2x - 1 और ग्रेटर देन इक्वल मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। हमने इसका आंसर बताना है कि इसमें x किसके इक्वल है, तो ध्यान रखना घोड़े को पकड़ के रखना, उसको नहीं छोड़ना, सारा कंसेप्ट है घोड़ा ही सोल्व करवा रखा। अब घोड़ा किस पोजीशन पे रखना है, मैंने कहा -1 है तो किस पे रखेंगे +1 पे, अगर +1 है तो -1 पे। अब ध्यान से देखो, +1 पे रखेंगे, अब हुआ क्या, नंबर क्या है 5, तो जो रस्सी की लंबाई होगी ध्यान देना वो 5 लेंगे। अब क्या होगा, इधर +5, इधर क्या रखेंगे -5, बिल्कुल सिंपल है। +1 है तो इधर +1 करेंगे, इधर +1 करेंगे, मैंने कहा माइनस का है तो इधर प्लस का रखना, फिर वो प्लस ही करना है जैसे यहां पे दिखे। अब देखो ग्रेटर का साइन आ गया तो घोड़ा रेंज से, ग्रेटर है बीच में तो रहेगा नहीं, रेंज से बाहर कर दो घोड़े को जी, रेंज से क्या कर देंगे बाहर। उससे पहले ही इंपॉर्टेंट बात याद रखना, ध्यान से देखो मैंने क्या कहा, देखो इधर मैंने रखा +5, इधर रखा मैंने -5, इधर +1 है तो इधर +1 कर दिया, इधर +1 कर दिया। अब इंपॉर्टेंट आ गया यहां पे कंसेप्ट। अब इंपॉर्टेंट क्या है ध्यान देना कि जैसे x के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहां 2 से डिवाइड करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने ये इस करके 2 एग्जांपल लिए हैं कि कुछ एक्स्ट्रा आ जाए। x के साथ यहां 2 मल्टीप्लाई है तो यहां 2 से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड करेंगे, अगर x/2 लिख दे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखना। 2 मल्टीप्लाई है 2 से डिवाइड कर दिया। अब ग्रेटर का साइन है तो रेंज से बाहर रखेंगे, रेंज से बाहर रखेंगे जी। अब रेंज से बाहर क्या होगा, ये आएगा -∞ to, ये आंसर कितना आएगा, ध्यान से देखो जी, इतना तो सोल्व कर सकते हैं सभी लोग। -5 + 1 होता है -4, जब मैं -4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर -2 आएगा।
-5 + 1 हो गया -4। जब मैं -4 को 2 से करूंगा तो -2 आएगा। 5 + 1 6 हो गया, 6 को 2 से करूंगा कितना आएगा 3 आएगा। ये 3 से लेके इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे हमेशा ऊपर रहेगा। अब देखो इक्वल का साइन है तो यहां पे क्लोज होगा, इक्वल का साइन नहीं होता तो ये ओपन रखना था हमने। अब यहां पे यूनियन तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ना समझाया हो, ऐसा मेरा मित्र भाई बंधु बहन हो कि जिसको नहीं समझाया हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हो सर यहां से हमें समझ नहीं आया, तो वो डाउट आप अगली क्लास में क्लियर करवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में मुझे नहीं लगता कि ये कंसेप्ट आपके दिमाग में नहीं आया हो। तो हमारी कोशिश है कि बिल्कुल आसान से लफ्जों में आपको बताएं, ठीक है। कहीं पे कोई गलती या कहीं पे कोई बात रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि हम बिल्कुल नए हैं जी, कभी यूट्यूब पे ऑनलाइन नहीं आए, तो मेरी तीसरी ही क्लास है। हाँ, कोशिश रहेगी जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा तो कुछ अच्छी अच्छी चीजें आपके पास लेके आए, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें मोटिवेशन या कमेंट ऐसे करना कि हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, ठीक है, कि आपको और अच्छी अच्छी बातें प्रोवाइड करवा सकें। तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब लास्ट क्वेश्चन देखो, 9th क्वेश्चन मैं इस पे करवा रहा हूं। देखो अब आपको दे दिया 3x + 1 का मोड, अब यहां से लिख दिया <= 2 है। 3x + 1 का मोड <= 2। अब यहां से देखो ध्यान से, अब यहां पे क्या है जी, -∞, यहां पे है +∞। क्लियर है। अब बात वही घोड़े को कहां बांधना है, मेरे ख्याल में अभी तक तो सभी के दिमाग में आ ही गया घोड़ा कहां रखना है। अब यहां पे +1 है तो हम कहां पे रखेंगे, -1। +1 उधर करके देख लो, माइनस होता है माइनस वाला प्लस। अब यहां पे रस्सी क्या करनी है, जो यहां पॉइंट है 2 है, +2, घोड़ा इधर जितना चला उतना इधर क्या रखेंगे, -2। क्लियर है। अब देखो ध्यान से, क्या देखिए ध्यान से कि -1 है तो आपको -1 करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। क्लियर समझ गए। जो यहां होगा -1 है तो इधर भी -1, इधर भी -1 लगा दो। अब जैसे यहां पे अब आ गया, यहां पे x के साथ मल्टीप्लाई में 3 है तो डिवाइड में 3 कर दो, डिवाइड में 3 कर दो, इतना सा काम है। अब देखो ध्यान से, यहां साइन है लेस का, लेस का आ जाए तो जो घोड़ा रहेगा वो इस रेंज में ही रहेगा। अब रेंज क्या हुई, ध्यान से देखो जी, मैं कैसे सोल्व कर रहा हूं। -2 -1 कितना आएगा, -3। -3 को 3 से मैं डिवाइड करूंगा, -1 आंसर आएगा जी। फिर मैं रिपीट करता हूं, -2 -1, -3 को 3 से करूंगा, -1 इस रेंज में है तो ये शुरू वाली रेंज है, लास्ट वाली। अब +2 है, +2 - 1 करूंगा तो +1 आएगा, ये 1/3 होगा, 1/3 होगा। अब यहां आंसर है, लेकिन इसमें साइन है किसका, इक्वल का। इक्वल का आ जाए तो हम क्या रखेंगे, क्लोज रखेंगे, तो x बिलोंग्स टू दिस, ये हमारा क्या है, आंसर है। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट बिल्कुल आसानी से समझ आ गया होगा। इंटरवल और मॉडुलस इनइक्वालिटी, जो मॉडुलस वाली इनइक्वालिटी होती है, इस पे HSC क्वेश्चन पूछ चुकी है। आ जाए तो जिसने ये कॉन्सेप्ट देखा है, किया है, वो बड़े आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकता है। तो एक बार फिर सभी लोगों का धन्यवाद। तो प्लीज कमेंट एंड शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कि हमारा थोड़ा सा हम मोटिवेशन रहे, कि मैं बिल्कुल नया हूं, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट आएंगे, तो हम अच्छी अच्छी चीजें और अच्छी लेके आएंगे आपको, क्योंकि हम यहाँ लोकल हैं तो हमारे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो हमारी अच्छी ज्वाइनिंग भी हुई है कंपटीशन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।